5 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया कि 50,000 लोग दिल्ली जाएंगे और वहाँ पे विरोध प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि वो स्वयं एक किसान परिवार से रहे। वो चाहते तो वो भी सॉल्यूशन निकाल सकते थे। मौजूदा भाजपा के प्रदेश महामंत्री श्री श्रवण सिंह जी, और हम उनसे जानना चाहेंगे मामला क्या था और क्या सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया है। ये जो हमारे ही परिवार के संगठन के लोग हैं और इसमें ज़्यादातर संगठन के पदाधिकारी हैं, मंडलों के पदाधिकारी हैं। इनके कुछ विषय को लेकर उनकी मांग थी, वो उन्होंने हमें इस कार्यकर्ता सुनवाई के अंदर दी है। निश्चित रूप से ये आश्वस्त हैं, इनके हर मांग को पूरा किया जाएगा और इस प्रकार का कोई विवाद लेके या किसी आक्रोश में यहाँ पे नहीं आए। ये आज कार्यकर्ता सुनवाई में आए हैं ताकि हमारी जो लोकल समस्या का निवारण यहाँ पे किया जा सके, इसलिए ये लोग यहाँ पे आए। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष आपका आरोप लगाता रहता है कि पर्ची की सरकारें कभी भी बदल सकती है या फिर अंदर जो अंदरूनी मामलों में मनमुटाव चल रहा है, वसुंधरा जी का भी नाम सामने आया है, तो उस चीज़ को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ये अगर इस तरीके का विपक्ष बोल रहा है, विपक्ष का काम है झूठ बोलना, और वो पिछले 5 साल तक झूठ बोलते रहे कि अब हम जनता के लिए ये करेंगे, इतनी कॉलेज खोलेंगे, इतनी सड़कें बनाएंगे, इतने ये डेवलपमेंट के काम करेंगे। 5 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया। अब जब 2 साल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा ने इतने काम करा दिए कि वो 5 साल में भी पूरा नहीं कर पाए, तो वो इनको एक बौखलाहट है। और रही सही अभी बिहार चुनाव के बाद तो ये इतनी बौखलाहट इनकी बढ़ गई है कि बीजेपी कोई भी काम करती है या जन सेवा का काम करती है तो भी वो उसका विरोध करते हैं। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों में SIR के विरोध के रूप में एक इनकी विंग ने, यूथ कांग्रेस ने एक जयपुर के अंदर प्रदर्शन किया और ऐलान किया कि हम हजारों की संख्या में इसका विरोध करेंगे। और आपने स्वयं ने, मीडिया ने देखा है, मीडिया के माध्यम से लोगों को भी दिखाया है कि उस पूरे विरोध प्रदर्शन में 25 से 30 लोग आए, उससे अधिक तो आप लोग मीडिया वाले लोग वहाँ ज़्यादा थे। तो इनके साथ जनता नहीं है, जनता इनको समझ चुकी है कि ये पीछे 5 साल झूठ बोलते हुए 5 साल का कार्यकाल सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने निकाल दिया और आपस में झगड़ते रहे। झगड़ा उनमें है, एक दूसरे की बनती नहीं है, सिर्फ एक परिवार को खुश करने के लिए वो काम करते हैं। बाकी उनके भरोसे राजस्थान की 8.5 करोड़ से अधिक जनता चाहे भाड़ में जाए, उनको कोई उनके प्रति दया भाव या उनके प्रति संवेदनशीलता उनकी कभी रही नहीं है। ये हमारे भजन लाल जी मुख्यमंत्री जी आए एक संवेदनशीलता के साथ में, आम जनता, आम गरीब का ध्यान रखते हुए काम करे, क्योंकि वो स्वयं एक किसान परिवार से रहे और स्वयं एक संगठन के एक छोटे पद के कार्यकर्ता के रूप में आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री बने। तो उनको पता है कि आम व्यक्ति, आम गांव बैठे व्यक्ति की क्या समस्या है, किस तरीके से राजस्थान जल संकट से जूझ रहा था। अब उन्होंने आते ही, चाहे ERCP का मुद्दा हो, चाहे यमुना जल का मुद्दा हो, और मैं तो कहता हूँ युवा अपने आप को पिछले 5 साल में एक ठगा हुआ महसूस कर रहा था। भजन लाल जी ने आते ही सबसे पहले उस पर लगाम लगाई, पेपर माफियाओं को सलाखों के पीछे किया, और इन 2 साल में जिस प्रकार से लाखों युवाओं को नौकरी भी दी, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। ये इन सब काम की वजह से कांग्रेस के लोग बौखलाए हुए हैं। और आप देख रहे होंगे समय समय पे डोटासरा जी गमछा घुमाते हुए कोई न कोई बयान दे देते हैं। ऐसा सिर्फ बयानबाजी आप कितनी भी करवा लें उनसे। गमछा बयान पर उन्होंने मोदी जी पर भी तंज कसा था। आप देखिए उनके राज के अंदर उन्होंने बयान इतने दे दिए, घोषणा इतनी कर दी कि हम राजस्थान में इतने कॉलेज खोलेंगे, इतने, वो धरातल पे आया क्या कभी? सिर्फ उनका बयान आया था, उनकी घोषणा आई थी कि हम ये करेंगे, लेकिन वो हुआ कभी नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे, उन्होंने बिना कहे, बिना मांगे हर व्यक्ति की, पूरे राजस्थान की समस्या उनको पता है कि राजस्थान में क्या होना चाहिए, वो स्वयं कर रहे हैं। और हमारा जो सत्ता और संगठन का तालमेल, जिस प्रकार का सामंजस्य माननीय मदन जी राठौर और भजन लाल जी में है, उससे भी कांग्रेस बौखलाई हुई है कि हम इनके ऊपर जो विवादित क्या बयान दे, क्योंकि ये जो भी फैसला करते मिलके करते एक है। आपस में इस पार्टी के नेताओं में सामंजस्य ही इतना है कि किसी प्रकार का उनको ल्यूज पॉइंट जो नहीं मिल रहा है, इसलिए वो घबराहट में है। और बिहार चुनाव के बाद तो वो बिल्कुल धरातल पे आ चुके हैं, कमरे में घुसे हुए बैठे हैं कि हम क्या करें। राजस्थान के अंदर भी यही होगा, पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि यहाँ की राजस्थान की जनता और कार्यकर्ता ने ये मानस बना लिया है। SIR के माध्यम से जो उन्होंने झूठे फर्जी घुसपैठिए घुसा रखे थे, वो सब बाहर होंगे, फर्जी वोट बाहर होंगे, जो लोकतंत्र के
हिसाब से इस राजस्थान का व्यक्ति ही इस लोकतंत्र में राजस्थान में वोट दे सकता है। उसी का अधिकार है, वो अधिकार उसको मिलेगा। इस बार के चुनाव में आपको लगेगा कि वास्तव में लोकतंत्र किस तरीके से मजबूती के साथ खड़ा है। 14 दिसंबर को उनकी वोट छोड़ गद्दी छोड़ रैली भी है दिल्ली देखिए, मेला मैदान में। फिर मैंने कहा, मैंने अभी एक एग्जाम्पल दिया था कुछ दिन पहले, यूथ कांग्रेस उन्हीं की विंग ने ऐलान किया था कि SIR के विरोध में हम बड़ा प्रदर्शन करेंगे, जयपुर को जाम कर देंगे। मात्र 25 लोग आए थे और वो आप लोगों ने भी देखा, मीडिया ने भी देखा, मात्र 25 लोगों ने वो प्रदर्शन किया। ठीक है, ऐसा का ऐसा हाल जो ये इन्होंने घोषणा की दिल्ली में, और इन्होंने घोषणा की है डोटासरा जी ने कि राजस्थान से हम 50,000 लोग, शायद मीडिया के माध्यम से ही बताया कि 50,000 लोग दिल्ली जाएंगे और वहाँ पे विरोध प्रदर्शन करेंगे। जब वहाँ पे जाएं, हम भी चाहते हैं कि मीडिया उसको दिखाए कि राजस्थान से कितने लोग जाएं। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि यहाँ 25 गए थे वहाँ 50 पहुँचे, ऐसा भी हो सकता है, कोई इसमें कोई दोहराई नहीं है। इसलिए घोषणा आप कितनी भी करवाते हैं, लेकिन जब संख्या जाएगी उसके बाद बात करेंगे कि वहाँ पे कितने लोग पहुँचे। बाड़मेर रिफाइनरी को लेकर के अशोक गहलोत ने जो ट्वीट किया था उसमें टीकाराम जूली और राजेंद्र राठौड़ के बीच में ट्विटर पर काफ़ी तीखी नोकझोंक हुई है। तो बाड़मेर रिफाइनरी के में क्या प्रोसेस हुआ है, क्या आगे प्रगति हुई है, क्या जमीनी विवाद है? देखिए, पिछले 5 साल के अंदर गहलोत साहब खुद मुख्यमंत्री जी थे, उनके सामने भी सारे विवाद थे, सारी समस्याएं थी। वो चाहते तो वो भी सॉल्यूशन निकाल सकते थे। जब भजन लाल सरकार अब सही तरीके से सॉल्यूशन निकाल रही है, काम कर रही है, उनको सिर्फ विरोध करना है। मैंने पहले भी कहा, सिर्फ विरोध करना है, उनसे कितना ही विरोध करा लो, या उनसे बयानबाजी या घोषणा या भाषण कितने ही दिला लो, सिर्फ ये घोषणा करते हैं, विरोध करते हैं। अगर राजस्थान के अंदर कोई अच्छा काम होता है तो भी वो विरोध करेंगे। इसलिए इनका काम है विरोध करना, और हम भी चाहते हैं कि ये हमेशा विरोध में ही रहे। इसलिए भगवान ने भी और शायद जनता ने भी यही तय कर लिया है कि इनको हमेशा विरोध में ही रखना है। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश महामंत्री श्री श्रवण सिंह जी, जिन्होंने खुल करके कई मुद्दों पर बात की, और नागौर से जो लोग आए थे, जो धरना लेकर के बैठे हुए थे भाजपा प्रदेश कार्यालय के सामने, वो अब खत्म करवा दिया गया। उनकी सभी मांगों को सरकार ने मान लिया है। मैं राहुल शर्मा, देखते रहिए अपडेट।